झारखंड की सबसे विफल सरकार रही है, सबसे भ्रष्टाचारी सरकार रही है, सबसे ज़्यादा वादा खिलाफी करने वाली एक धूर्त सरकार रही है। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अपराधियों के गिरफ्त में अपने आप को छोड़ दिया है, उसके गिरफ्त में चले गए हैं। आज जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर से खुलेआम एक समाचार पत्र के संपादक को धमकियां दी जा रही है। आप दिखला सकता है, बतला सकता है कि राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है। इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है। युवाओं को ठगा है 5 लाख नौकरियों का झांसा दे करके, 5,000 7,000 के बेरोजगारी भत्ता दे करके इन्होंने ठगा है उन तमाम संविदा कर्मियों, अनुबंधन कर्मियों, निविदा कर्मियों और डेली वेजेज के लोगों को। इन्होंने ठगा है हर एक किसान को, इन्होंने ठगा है हर एक मजदूर को, महिलाओं को। इन्होंने अन्याय किया है यहाँ के मूलवासी आदिवासी दलितों के, उनके बच्चे आज असुरक्षित है। हर दिन 5 दुष्कर्म की घटनाएं, 5 हत्याएं हो रही है, 100 से ज़्यादा दंगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं इस राज्य के अंदर हुई है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, सभी चीज़ों पे, सभी स्तर पे, सभी पैमानों पे विफल है। इस राज्य सरकार को 100 में से -100 राज्य की जनता दे रही है और सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही है कि किस दिन उनके अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले और इस राज्य सरकार को आने वाले 50 सालों के लिए सत्ता से बाहर निकाले। ईडी भी संवैधानिक संस्था है और मुख्यमंत्री जी भी संवैधानिक व्यवस्था है। अब एक संवैधानिक संकट है। अगर कानून का पालन करने का शपथ लेने वाला, संविधान की रक्षा करने का शपथ लेने वाला व्यक्ति ही अगर कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाए तो ये गलत उदाहरण पूरे देश और दुनिया में जाता है। इस लोकतंत्र में, इस संघीय व्यवस्था में यह कार्य कहीं से भी लोगों को स्वीकार नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिरी सम्मान मिला है और मुझे उम्मीद है कि 3.5 करोड़ झारखंड की जनता को वो इस तरह से उपहास का विषय नहीं होने देंगे। जनता ने अपना मतदान दे करके आपको मुख्यमंत्री बनाया था संविधान की रक्षा करने के लिए। हम सबके जीवन की तो रक्षा नहीं कर पाए, कम से कम अपने इस नैतिक दायित्व का पूरा करें और उसका सम्मान करते हुए वहाँ जाए और जा करके आपको जो भी कहना हो कह दें, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता तब नहीं बचता है क्योंकि आपने कोर्ट में भी जाने का काम किया, कोर्ट ने भी आपको राहत नहीं दिया। तो आप ही सही और बाकी सारी संस्थाएं गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जा करके उनका सामना करना चाहिए। गाजर जो है वो तो किसान पैदा करता है, किसान की धरती को तो आपने तो एकदम सूखा कर दिया है, उसको तो रेत में बदल दिया है। आपको उखाड़ेगी झारखंड की जनता, जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाया है, कान पकड़ करके झारखंड की जनता ही उतारेगी। बस आप इंतजार करिए समय का। इस झारखंड की सरकार में लोग जो है पूरी तरह से अपने आप को विफल पा रहे हैं। इस राज्य सरकार ने तमाम लोगों के उम्मीद, आशा और आकांक्षा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। सभी चीज़ें आज खत्म हो गई है, कारण कि लोग समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं। रोजगार नहीं दिया, बूढ़ा नहीं होगा। 10 साल पहले झारखंड की सरकार ने कहा ना कि भाई झारखंड में झारखंडी जो है अब पहले 60 साल में बूढ़े होते थे, अब 50 साल में बूढ़े हो जाएंगे। तो इनके 5 साल के कार्यकाल में झारखंड का औसत आयु, झारखंडियों का औसत आयु 10 साल से कम हो गया है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका आयु बढ़ रहा है, झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल झारखंडियों का, विशेष करके दलित और आदिवासियों का 10 साल आयु इन्होंने घटा दिया है।